सिर्फ कंप्लीट या बैलेंस लिख देने से आपका डॉग फूड हेल्दी नहीं हो जाता है। उसके लिए आपको चेक करने की ज़रूरत है सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स। नॉर्मली हम जब एक डॉग फूड को लेते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो डॉग फूड आपके बजट में है या नहीं। फिर हम देखते हैं कि पैकेजिंग उसका आपको पसंद आ रहा है, प्रीमियम लग रहा है या नहीं लग रहा। फिर हम शायद ये चेक कर सकते हैं कि न्यूट्रिशन चार्ट टेबल में प्रोटीन कितने परसेंटेज का है, कार्बोहाइड्रेट्स कितने परसेंटेज का है, फैट्स कितने परसेंटेज का है। और हम सिर्फ यही चेक करते हैं, लेकिन इतना ही चेक करने से आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपका डॉग फूड हाई क्वालिटी का है या नहीं। हमको चेक करना है कि इंग्रेडिएंट्स में कौन कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहले आप जाएंगे इंग्रेडिएंट्स कॉलम में। इंग्रेडिएंट कॉलम में वो सारी चीज़ों को लिस्ट किया गया है जो आपको डॉग फूड बनाने में यूज़ की गई है। इस लिस्ट का एक सिंपल रूल है, जो भी इंग्रेडिएंट आपके डॉग फूड फार्मूला में बाय प्रोपोर्शन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है उसको रैंक 1 दिया जाता है। सिमिलरली सेकंड जो लिस्ट में होगा वो बाय प्रोपोर्शन सेकंड सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला इंग्रेडिएंट है। ये प्रोपोर्शन बाय वेट मेजर किया जाता है। इसका मतलब जो भी इंग्रेडिएंट बाय वेट सबसे ज़्यादा है वो नंबर 1 है, और सिमिलरली जो इंग्रेडिएंट लास्ट को दिया गया है वो सबसे कम इस्तेमाल किया जाता है बाय वेट। अब इंग्रेडिएंट चेक करने के बाद आपको शायद और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया होगा। इधर कुछ इंग्रेडिएंट्स के नेम ऐसे हैं जिसमें आपको देखकर कन्फ्यूजन हो। चिंता न करें, अब हम देखेंगे कि इंग्रेडिएंट्स के जो नेम हैं ये कंपनीज किस तरीके से उसको लिस्ट करती है और ये इंग्रेडिएंट्स का मीनिंग क्या है, एक एक करके चेक करते हैं हम। सबसे पहले आप इंग्रेडिएंट में चेक करोगे कि इसमें कौन से टाइप का प्रोटीन का इस्तेमाल किया है। क्या ये एक एनिमल प्रोटीन है या फिर ये एक प्लांट प्रोटीन है। एनिमल प्रोटीन एंड प्लांट प्रोटीन का प्रोटीन लेवल्स या वैल्यूज़ इक्विवेलेंट हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये दोनों आपके डॉग के लिए इक्वली न्यूट्रिशियस हो। अगर आप डॉग फूड के पैकेट को टर्न कर देखें तो इसमें एक न्यूट्रिशन चार्ट दिया होगा, तो जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है वो भी काफ़ी अच्छा प्रोटीन वैल्यू आपके डॉग को देता है, ऐसा आपको पैकेट देखकर लगेगा। लेकिन ये दोनों टाइप के प्रोटीन इक्वल बिल्कुल नहीं है। आपके लिए ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जिन अमीनो एसिड्स को आपके डॉग को ज़रूरत है वो एनिमल प्रोटीन में ज़्यादा कंप्लीट है प्लांट प्रोटीन के कंपैरिजन में। इसका मतलब ये है कि अगर आपका डॉग एनिमल प्रोटीन से न्यूट्रिशन डिराइव कर रहा है तो उसका प्रोटीन फुलफिलमेंट ज़्यादा कंप्लीट होगा। साथ ही साथ एनिमल प्रोटीन का डाइजेस्टिबिलिटी फैक्टर प्लांट प्रोटीन से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। डाइजेस्टिबिलिटी फैक्टर वो चीज़ है जिससे आपको समझता है कि अगर आपका डॉग एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फूड खाता है तो कितना परसेंटेज आपके डॉग को डाइजेस्ट होता है और कितना वेस्ट बन के बाहर आता है। आपका डॉग जितना ज़्यादा से ज़्यादा डाइजेस्ट कर पाता है उतना ही ज़्यादा न्यूट्रिशन एंड प्रोटीन वैल्यू उसके बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, जिससे उसका प्रोटीन फुलफिलमेंट बेटर हो जाता है। हाई क्वालिटी डॉग फूड का डाइजेस्टिबिलिटी फैक्टर लो क्वालिटी फूड से बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। तो इसीलिए नेक्स्ट टाइम जब आप फूड लेने जाएंगे तो सबसे पहले आप चेक करेंगे कि जो इंग्रेडिएंट्स में जो प्रोटीन सोर्सेज दिए हैं वो प्लांट बेस्ड है या एनिमल बेस्ड। और इसका मतलब ये भी है आप सिर्फ प्रोटीन परसेंटेज को डायरेक्टली कंपेयर नहीं करेंगे, आप ये भी देखेंगे कि इंग्रेडिएंट का सोर्स कौन सा है। अब जब आप इंग्रेडिएंट्स को गौर से देखोगे तो आपको दिखेगा कि कहीं पर ऐसे पोल्ट्री लिखा हुआ है, कहीं पे पोल्ट्री मील लिखा हुआ है, कहीं पे पोल्ट्री बाय प्रोडक्ट लिखा है। सिमिलरली चिकन मील, चिकन बाय प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें आपको एक वर्ड से ज़रूर रिलेट करती है, लेकिन ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। आइए देखते हैं इन सब का मेजर डिफरेंसेस क्या है। अगर इंग्रेडिएंट में सिर्फ चिकन, पोल्ट्री, फिश या मीट लिखा गया है तो इसका मतलब ये है डॉग फूड में फ्रेश फ्लैश एंड स्किन का कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया गया है। कुछ डॉग फूड कंपनीज स्पेसिफिक मीट का टाइप भी लिखते हैं, जैसे पोल्ट्री के बदले वो स्पेसिफिकली बताएंगे कि इसमें चिकन का इस्तेमाल किया गया है या डक का इस्तेमाल किया है या क्वेल या टर्की का। सिमिलरली मीट के बदले वो स्पेसिफिकली बता सकते हैं कि उसमें गोट का इस्तेमाल किया गया है या फिर लैम का। और उसी तरीके से फ़िश के बदले ये लिखा जा सकता है कि उसमें सैल्मन का इस्तेमाल किया है, ट्यूना का या फिर मैकरेल का। अब देखते हैं चिकन, पोल्ट्री, मीट, फिश बाय प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है।
इसमें क्लीन नॉन रेंडर्ड पार्ट जैसे हेड, इंटेस्टाइन्स, फीट इसका इस्तेमाल किया जाता है डॉग फूड बनाने में। ह्यूमन कंजप्शंस के लिए नॉर्मली ये ऑर्गन्स का इस्तेमाल नहीं होता है। अब हम देखेंगे चिकन, पोल्ट्री, मीट या फिश मील का मतलब क्या है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं चिकन एंड चिकन मील को। अगर आप देखोगे तो इसमें सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है, वो है मील। क्या ये डिफरेंस इतना बड़ा है कि डॉग फूड क्वालिटी को नीचे कर दे? आइए देखते हैं। डॉग फूड कंपनीज नॉर्मली एक प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है रेंडरिंग। रेंडरिंग में चिकन को हाई टेम्परेचर में डिहाइड्रेट किया जाता है ताकि उसके अंदर का मॉइस्चर निकल जाए और उसे स्टोर करना आसान हो जाए। सिमिलरली अगर आप मीट को रेंडर करते हैं तो उसे मीट मील कहा जाता है, और अगर आप फ़िश को रेंडर करते हैं तो उसे फ़िश मील कहा जाता है। मील के अपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं तो मील को स्टोर करना इजी होता है क्योंकि रेंडरिंग के वक्त इसमें से मॉइस्चर को निकाल दिया जाता है और इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। दूसरी एडवांटेज ये है कि ये कंपनीज़ के लिए एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव ऑप्शन है और इसके वजह से कंपनीज़ अपने डॉग फूड को कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे रख पाते हैं। अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूँ तो मील को क्योंकि डबल टाइम प्रोसेस किया जाता है, एक टाइम उसे जब रेंडर किया जाता है और नेक्स्ट टाइम जब उसे डॉग फूड में प्रोसेस किया जाता है, क्योंकि इसे डबल टाइम प्रोसेस किया जा रहा है इसीलिए इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू गिर जाता है। और इसीलिए अगर आप चिकन को चिकन मील के साथ कंपेयर करें तो चिकन का चिकन मील से न्यूट्रिशन हाई होता है। अगर हम सेकेंड डिसएडवांटेज की बात करें तो क्योंकि मील को रेंडर किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, इसीलिए इसमें से जो एरोमा एंड फ्लेवर होता है वो डॉग्स के लिए थोड़ा कम अपीलिंग होता है। एक छोटी सी चीज़, अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही और आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, हम जल्द से जल्द उसे आंसर करेंगे। अब आप क्वालिटी कंपैरिजन करें तो चिकन का क्वालिटी हमेशा चिकन मील से बेटर होता है, मीट का मीट मील से क्वालिटी हमेशा बेटर होता है। और आप यही बात को फ़िश और फिश मील के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं बाय प्रोडक्ट मील का मतलब क्या है। अगर हम कुछ ऑर्गन जैसे हेड, फीट, इंटेस्टाइन इसको रेंडर कर दें तो इसी को बाय प्रोडक्ट मील कहा जाता है। अगर आपको क्वालिटी का कंपैरिजन करना होगा बाय प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट मील में, तो हमेशा बाय प्रोडक्ट मील का जो क्वालिटी होता है वो बाय प्रोडक्ट से लोअर होता है। अगेन रीज़न सेम है, क्योंकि इसे डबल टाइम प्रोसेस किया जाता है और इसे स्टोर करने के लिए रेंडर कर दिया जाता है। अब हम लेते हैं एक एग्जांपल जिससे आपका क्वालिटी कंपैरिजन थोड़ा इजी हो जाएगा। सो चिकन का क्वालिटी हमेशा चिकन बाय प्रोडक्ट से बेटर होगा और चिकन का क्वालिटी हमेशा चिकन मील से भी बेटर होगा। सिमिलरली बाय प्रोडक्ट का क्वालिटी बाय प्रोडक्ट मील से हमेशा बेटर होता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप पैकेट के पीछे इंग्रेडिएंट को देखें तो आपको देखना है कि पहला इंग्रेडिएंट कौन सा है, चिकन का है या फिर चिकन मील का है या फिर उसके बाय प्रोडक्ट का है। और जब आप इस रैंकिंग को आप मेजर करोगे, आप एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया है या फिर कॉस्ट को कट डाउन करने के लिए बैड टाइप ऑफ क्वालिटी का इस्तेमाल किया गया है। डॉग फूड में प्रोटीन के अलावा कुछ और भी इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रेन्स एट्सेट्रा। ये होल फूड भी हो सकता है और ये रिफाइंड भी हो सकता है। होल फूड का मतलब ये होता है कि उसे कम से कम प्रोसेस किया जाता है, इसमें एडिटिव सब्सटेंस नहीं होते, इसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं डाला जाता है और इसीलिए इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू रिफाइंड फूड से बेहतर होता है। रिफाइंड फूड को क्योंकि डबल टाइम प्रोसेस होता है, इमेजिन कीजिए एक टाइम जब उसे रिफाइन कर रहे हैं तभी प्रोसेस किया जा रहा है, फिर उसे डॉग फूड बनाते वक्त मिक्स करते हैं और एक टाइम प्रोसेस करते हैं, इसीलिए इसका डबल टाइम न्यूट्रिशनल लॉस होता है। तो इसीलिए होल फूड का क्वालिटी हमेशा रिफाइंड फूड से बेटर होता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप फूड पैकेट के पीछे देखें तो आपको ये देखना है कि जो वेजिटेबल्स है, जो ग्रेन्स है, जो फ्रूट्स है वो प्रोसेस्ड है या फिर वो होल फूड फॉर्म में है। और अगर होल फूड फॉर्म में है तो इसका मतलब आपका फूड का क्वालिटी थोड़ा और बेहतर माना जा सकता है। नेक्स्ट चीज़ आप ये ध्यान देंगे कि आपका डॉग फूड में आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स, कलर्स या फ्लेवर्स का इस्तेमाल हुआ है या नहीं। हमेशा ये याद रखें कि जो नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स होता है वो आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव से हेल्दी होता है।
यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। अगर आप फ़िश बेस्ड डॉग फूड ले रहे हैं तो इसमें आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल करना कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि फ़िश और फिश बेस्ड डॉग फूड जो होता है वो काफ़ी वॉलेटाइल होता है। इसका मेजर रीज़न ये है कि फ़िश में पाए जाने वाला जो ऑयल है वो बहुत जल्दी रैंसिड हो जाता है और इसका टेस्ट चेंज हो जाता है। तो इसको बरकरार रखने के लिए हमें आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसीलिए नेक्स्ट टाइम जब आप फ़िश बेस्ड डॉग फूड लेने जाए तो सबसे पहले ध्यान दें कि उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट ज़्यादा ओल्ड ना हो, जिससे ये फूड रैंसिड ना हो जाए। अगर आपके डॉग को कोई भी टाइप की एलर्जी है तो सबसे पहले आप चेक करेंगे कि वो एलर्जिक सब्सटेंस डॉग फूड में प्रेजेंट है या नहीं। बहुत सारे डॉग मिल्क या लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं और कुछ डॉग फूड में मिल्क का इस्तेमाल होता है, तो आपको ये चेक करना है कि डॉग फूड में मिल्क है या नहीं। सिमिलरली अगर आपके डॉग को चिकन से एलर्जी है तो आपको ये चेक करना है आप चिकन के बदले लैम्ब, गोट या फिर फ़िश बेस्ड डॉग फूड का इस्तेमाल करें। कभी कभी आप फूड पैकेट के पीछे कुछ ऐसे चीज़ें लिखे हुए देख सकते हैं जैसे ऑर्गेनिक, ह्यूमनली रेज्ड, सस्टेनेबली फार्म्ड। ये सारी चीज़ें एक डॉग फूड को अपर हैंड दे सकती है, उसे ज़्यादा क्रेडिबिलिटी दे सकती है। बट मोर इम्पॉर्टेंट होता है उसका इंग्रेडिएंट्स का बेस। सिर्फ वेजिटेरियन फूड पे आपके डॉग को रखना या फिर सिर्फ नॉन वेजिटेरियन फूड पे रखना अपने डॉग को बिल्कुल अच्छा नहीं है। और इसीलिए आपको ये चेक करना चाहिए कि वेज फूड अच्छा है या नॉन वेज फूड अच्छा है या उसका कॉम्बिनेशन। हमने इस पे एक वीडियो बना, लिंक पे क्लिक करते हम उस वीडियो में मिलेंगे।